नमस्कार। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सलाह के लिए, आपके फीडबैक के लिए। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही मौलिक विषय है, बहुत ही कंटेम्परेरी सब्जेक्ट है कि कोरोना काल में, कोरोना के चलते और कोरोना के बाद बिहार में रोजगार के क्या साधन हो सकते हैं या बिहार में रोजगार का क्या होगा। तो पहले तो हम यही समझ लें कि बिहार में रोजगार की समस्या कोरोना के पहले भी उतनी ही बड़ी थी और इसी कारण से हमारे मजदूर बंधु लोग, हमारे गांव भर के लोग दूर दूर तक जाकर के रोजी रोटी की खोज में अपना घोंसला, अपना रंग बसेरा बनाते थे। आज कोरोना के चलते वो सब घर वापसी किए हैं या कर रहे हैं। तो ऐसे में रोजगार के क्या साधन होंगे, उनके लिए क्या होगा। अगर हम चाहें, हम सब चाहें, अगर समाज चाहे, अगर सरकार चाहे, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा किए जा सकते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार में वही रोजगार तुरंत पैदा किया जा सकेगा, तुरंत शुरू किया जा सकेगा, जो एग्रीकल्चर पर आधारित हो, जो आदमी पर आधारित हो, जो ह्यूमन स्किल पर आधारित हो, जो HR स्किल पर आधारित हो, जो नॉलेज बेस्ड हो, जो इतिहास से संबंधित हो, जो आर्कियोलॉजी से संबंधित हो। ये सब चीजें यहां बहुत तेजी से यहां की जा सकती है, उसके बहुत साधन उपलब्ध है। जैसे पिछला 20 साल कंप्यूटर नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का रहा है। उसके पहले का 20 साल हार्डवेयर का रहा, करीब करीब 90 से लेकर के 2000, 2005, 10 तक हार्डवेयर का धूम रहा। उसके बाद सॉफ्टवेयर का धूम रहा, जो चल रहा है अभी। 2021 के बाद का जो दशक होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो होगा हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए, K2 मिल्क के लिए, डेयरी के लिए। अच्छा खान पान, स्वस्थ खान पान, न्यूट्रिशियस खान पान सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनकर उभरेगी अगले दशक में और अगले 2-3 दशकों तक। अंदाज है कि 50 लाख करोड़ डॉलर से लेकर के 100 लाख करोड़ डॉलर तक की इंडस्ट्री होगी। पूरा जो मानव समाज का फोकस इस ओर मुड़ेगा और खास करके कोरोना के बाद स्वास्थ्य के प्रति जो आकर्षण है आज ही बहुत बड़ा है। तो अच्छा खान पान के लिए, न्यूट्रिशियस फूड के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए बिहार की मिट्टी, बिहार का पानी, बिहार की हवा और बिहार के लोग सबसे ज्यादा सक्षम है, सबसे ज्यादा सही है। अगर हम यहां की खेती को कोऑपरेटिव कृषि में बदल सकें, कारपोरेट कृषि में बदल सकें, इसे आधुनिक बना सकें, इसका मशीनीकरण कर सकें, खाद का कम प्रयोग कर या खाद का नहीं पर प्रयोग करके वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, अमृत कृषि का प्रयोग करें और जितने भी नए तरीके हैं
चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फ्लोरिकल्चर का हो, चाहे डेयरी का हो, अगर हम करें तो बिहार पूरे देश को न्यूट्रिशियस फूड सिर्फ नहीं दे सकता है, बल्कि विदेश भी भेज सकता है। कई क्षेत्र हैं, जैसे लीची है, मखाना है, आलू है, सब्जी है, चावल है, कितनी चीजें हैं जिसमें पहले ही बिहार जो है, मछली है, दूध है, डेयरी है, कई क्षेत्रों में बिहार पहले ही अगुआ है। इसको एक नया मोड़ देने की जरूरत है, एक नई ट्रेनिंग देने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है, आधुनिक बनाने की जरूरत है, ब्रांड देने की जरूरत है। कृषि पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, ग्रामीण उद्योग, जो पहले लकड़ी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, और पता नहीं इस तरह कितनी चीजें बनाते थे। हम लोग सब के सब लोग छोटा सा छोटा खिलौना से लेकर के पीन, बद्धी, पूजा के सामान तक चाइना और कोरिया को बना हुआ सामान यूज करते हैं। ये सारा का सारा हमारे गांव में बन सकता है। अगर विजय पापड़ इतनी बड़ी संस्था बन सकती है, अगर अमूल इतनी बड़ी संस्था बन सकती है, तो हमारा भी कुटीर उद्योग, हमारा भी ग्रामीण उद्योग बहुत अच्छा कर सकता है। हमारा भी खादी उद्योग बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकता है। जरूरत है उसको दिशा देने की, जरूरत है उसकी दशा में सुधार की, जरूरत है उसमें आधुनिकीकरण करने की, और ये इतना बड़ा रोजगार पैदा कर सकता है। दूसरा एरिया है शिक्षा का। शिक्षा का सिर्फ कोटा, जो एक कोटा सिर्फ है राजस्थान का, जिसमें 30,000 से 40,000 करोड़ का टर्नओवर है एक कोटा में, और वहां बच्चे से लेकर के टीचर तक, मेस चलाने वाले से खुमचा चलाने वाले तक 70-80% लोग बिहार के हैं। बिहार के बदौलत कोटा कोटा है। हम भी अपने बिहार में खासकर उन स्थानों पर जहां कृषि योग्य भूमि कम है, भूमि बंजर है, वैसे इलाकों में लोगों को फैसिलिटी दे करके शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं। जैसे जमुई हो सकता है, रजौली हो सकता है। ऐसा बहुत एरिया है जहां की जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है, उसको हम लोग इन कामों के यूज कर सकते हैं। शिक्षा का हब बन सकता है। और एक अच्छी कोचिंग जो है कितना रोजगार पैदा करता है। और कोचिंग तो एक बात है, नए समय में नए स्किल्स, कोरोना के बाद, कोरोना के चलते नए स्किल्स का बहुत डिमांड होगा, जिसमें डिजिटल, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मेडिकल एडवाइस, टेली मेडिसिन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन स्किलिंग, ऑनलाइन लोग योगा, कराटे और कुंफू सीख रहे हैं। तो इसके सीखने के लिए बहुत सारे डिमांड होंगे। इंटरनेट का डिमांड होगा, फाइबर का डिमांड होगा, वेबसाइट बनाने का डिमांड होगा, ब्लॉग बनाने का डिमांड होगा, साइट डिजाइन करने का डिमांड होगा, वीडियो एडिटिंग करने का डिमांड होगा, मार्केटिंग फनल बनाने का डिमांड होगा, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत डिमांड होगा। पहले डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग था, अब डिजिटल मार्केटिंग मेन मार्केटिंग होगा, सोशल मार्केटिंग का डिमांड होगा। तो ये सब स्किल्स हमारे यहां युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। 25 साल 30 साल के बच्चों की संख्या हमारे यहां करीब 45-50% है, और वो लोग एकदम रेडी हैं। इसमें बहुत लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसमें 3 महीने से 6 महीने की ट्रेनिंग में
लोगों को रोजगार के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग का सेंटर्स डेवलप करें। अगर हम ऐसे ट्रेनिंग का कोचिंग सेंटर के हैं, स्किलिंग सेंटर के हैं, ऑनलाइन स्किलिंग के साधन तैयार करने के हैं, अगर हम करें अपने बच्चों के लिए, अपने नवयुवकों के लिए, तो सिर्फ हमारे बिहार के लिए उपयोगी नहीं होगा, पूरे देश में लोग फैलेंगे, पूरे देश में सर्विसेज देंगे। क्योंकि ऐसी मान्यता है और निष्पत्ति भी है कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनकी जो कार्य क्षमता है, उसको जो मानसिक क्षमता है, वो बहुत ही अच्छा है। उनको अगर 3 महीने से 6 महीने की स्किलिंग की ट्रेनिंग दे दें, नॉलेज दे दें, दे कैन फ्लाई, दे कैन डू वंडर्स एंड स्काई इज द लिमिट। और डिजिटल के क्षेत्र में डीप नॉलेज से ज्यादा टेक्नोलॉजी के नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। अभी अधिक से अधिक काम जो है ऑनलाइन हो रहा है, मीटिंग्स हो रहे हैं, जूम पर हो रहे हैं, गूगल पर हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पर हो रहे हैं, और ये जरूरत हो जाएगी। अब 50%, 60%, 70% काम जो है इस तरह से होंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए सिस्टम खड़ा करना, इसके लिए जितने भी मशीनरी का उपयोग करना, उनको इंस्टॉल करना, इसकी ट्रेनिंग हम बच्चों को दे सकते हैं, अपने लोगों को दे सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग कितनी दिन में होगी? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में होगी। 6 महीना में अगर हमारे जितने शिक्षा के संस्थान हैं, जितने हमारे एक सामूहिक संस्थाएं हैं, जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितना एनजीओ है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने सरकार के डिपार्टमेंट हैं, अगर 1-1, 2-2, 4-4 बैच भी चलाएं, तो हम एक बड़ी संख्या में डिजिटल फौज तैयार कर सकते हैं। और ये रोजगार का साधन सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में इनको स्कोप देगा। एक नया वेव आएगा। जो बिहार के बच्चे जाते थे सिर्फ मजदूरी करने के लिए अनस्किल्ड लेबरर के रूप में, वो स्किल्ड प्रोफेशनल के रूप में जा सकते हैं। और सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ बिहार के बाहर देश में नहीं, बल्कि विदेशों में, क्योंकि इन चीजों की जरूरत अब पूरे विश्व में होगी। इसका हम लोग इससे रोजगार पैदा कर सकते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ, नर्स की जरूरत, कंपाउंडर की जरूरत, केयर टेकर की जरूरत, पैरामेडिक्स की जरूरत, दिव्यांगों को देखभाल करने वालों की जरूरत, डॉक्टर्स की जरूरत, आयुर्वेद जाने वाले की जरूरत, होम्योपैथ जाने वाले की जरूरत, यूनानी जाने वाले की जरूरत, हर्बल मेडिसिन जाने वालों की जरूरत, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जाने वालों की जरूरत। और ये सब कुछ सिर्फ डॉक्टर छोड़ दें अगर, तो ये सब का सब कुछ हम लोग 6 महीना, 9 महीना से 1 साल में एक अच्छी जानकारी पैदा कर सकते हैं, एक अच्छा नर्स पैदा कर सकते हैं, एक अच्छा कंपाउंडर पैदा कर सकते हैं, एक अच्छा केयर टेकर पैदा कर सकते हैं, एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की जरूरत भी नहीं है। तो सिर्फ बिहार का हेल्थ केयर नहीं दे सकता है, वो पूरे भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में काम ले सकता है। रेडियोलॉजी के क्षेत्र में कितना जरूरत है, ट्रेनिंग की कोई स्थान नहीं। हमारे आईजीएमएस में, हमारे महावीर संस्थान में, हमारे कई ऐसे एम्स हैं, रेडियोलॉजी के ट्रेनिंग का अलग से एक सेक्टर खोल दिया जाए आपातकाल के लिए। 6 महीना, 8 महीना, 9 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाए, कितना रोजगार पैदा हो सकता है। हमारा पॉपुलेशन जब ज्यादा होता है तो एक बात हम समझे, हर आदमी को 10 तरह की सेवा की जरूरत होती है। हर आदमी को 10 लोगों की सेवा की जरूरत होती है। तो एक आदमी के लिए 10 आदमी को रोजगार दिया जा सकता है। एक अच्छा मिस्त्री, एक अच्छा प्लम्बर, एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक जानने वाला, एक अच्छा एसी जानने वाला, एक अच्छा बिजली जानने वाला। आप सोच कर देखें,
एक अच्छा आपको लॉन्ड्री वाला, एक अच्छा हेयर कटिंग करने वाला, लेकिन इसकी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। अब तक क्या होता था हमारे समाज में, हेयर कटिंग लोग अपने घर में सीखते थे, अपने बाप दादों से सीखते थे। ये बात लॉन्ड्री में था, ये बात मिट्टी के बर्तन में था, ये बात लकड़ी के काम में था। अब वो सिस्टम चूंकि खत्म हो गया है, सोशल सिस्टम, तो अब एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम तैयार करने की जरूरत है। लकड़ी का सामान, मिट्टी का सामान अगर अच्छा सुंदर डिजाइन से बनाया जाए तो कितनी डिमांड है, कितना सुंदर होता है, विदेशों तो जाता है। कितने रोजगार के साधन पैदा किए जा सकते हैं, इतने रोजगार के साधन पैदा किए जा सकते हैं। ड्राइवर की कितनी जरूरत है, गाड़ी ठीक करने वालों की कितनी जरूरत है, और कहां मिलते हैं। क्या दुर्भाग्य है कि हमें जो जिस तरह के मैन पावर चाहिए, जिस तरह के लोग चाहिए काम के लिए, लोग नहीं मिलते हैं, और जिन लोगों को काम चाहिए उनको काम नहीं मिलता है। गैप क्या है? गैप है स्किल का, गैप है ट्रेनिंग का। अगर स्किलिंग को, ट्रेनिंग को मिशन स्तर पर, जिस तरह से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उसी तरह इसके लिए अगर काम करें तो अगले 6 महीना, 9 महीना, 1 साल में बिहार में रोजगार की तो कोई कमी रहेगी नहीं। बिहार के लोग पूरे देश को सेवा दे पाएंगे। आज जो हमारा लेबर जाता है बाहर, पूरा देश बिहारी प्रोफेशनल से भरा पड़ा होगा और सबको हम सेवा दे पाएंगे। खाद्य पदार्थ से, शिक्षा से, मेडिकल से, सारी चीज रोजगार के साधन पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि सबको सबकी जरूरत है। यही समाज है, इस पर काम करने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। सिर्फ सरकार से या सिर्फ समाज से अलग अलग नहीं हो सकता है। दोनों को अपने अपने स्तर पर, बड़े स्तर पर काम करने को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।